आज का चैप्टर है हम लोगों का इम्यूनिटी के बारे में। जैसे हमारा कोई भी हम लोगों का शरीर हो गया, शरीर को यदि हम लोगों का जब कमज़ोर पड़ने लगता है तो हम लोगों की इम्यूनिटी, बोला जाता है कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो गया। जैसे कि इंट्रोडक्शन इसके बारे में हम आपको देते हैं। शरीर के किसी रोग एवं संक्रमण से लड़ने की शक्ति को इम्यूनिटी कहते हैं हम लोग। इम्यूनिटी शरीर को किसी भी संक्रमित से रोकने से मतलब हम लोगों को बचाता है। इम्यूनिटी साइंस का वह अध्ययन है जिसके शरीर में प्रति एंटीजन का निर्माण, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी हमारे शरीर निर्माण करता है। इम्यूनोलॉजी साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम इम्यूनिटी का अध्ययन करते हैं, जिसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्पोर्टेंस इसका उपयोग रोगों के उपचार हेतु किया जाता है। इम्यूनिटी का उपयोग हेतु किया जाता है। यह रोगों के एवं रोग के विकास में प्रणाली में जानने में मदद करते हैं। ये एंटीबॉडी द्वारा उपचार में मदद करते हैं। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरक्षा इसको हिंदी में बोला जाता है। इनेट इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसका पहले से टीका एवं संक्रमण से कोई संबंध नहीं होता है। यह इम्यूनिटी व्यक्ति के जन्म के समय उपस्थित रहता है। ह्यूमन बॉडी में ऐसा सूक्ष्म तंत्र पाया जाता है जो इसे रोग को संक्रमण से बचाता है। इनेट इम्यूनिटी इसको प्रजातीय प्रतिरक्षा कहते हैं, जातिगत प्रतिरक्षा कहते हैं। स्पाइसेस और रेशियल कहते हैं। स्पाइसेस इस प्रकार की इम्यूनिटी एक प्रजाति के लोग में किसी संक्रमण के प्रति समान रूप से संवेदनशील पाई जाती है। जैसे लेप्रोसिल, खसरा, इसको मतलब खसरा बोला जाए, जो भी है ये सब आता है। रेशियल इम्यूनिटी में यह इम्यूनिटी व्यक्ति अपने जीवन के दौरान प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोगों का जीवन, उसके द्वारा हम इस चीज़ को प्राप्त कर। इस प्रकार की इम्यूनिटी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो प्रकार होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव और पैसिव होते हैं। ये एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें व्यक्ति जब किसी विशेष एंटीजन के संपर्क में आता है तो वह उस एंटीजन के प्रभाव में एंटीबॉडी तैयार करता है, जिसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल, आर्टिफिशियल हो जाता है। नेचुरल इम्यूनिटी, इस प्रकार की इम्यूनिटी में शिशु को माँ के प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। शिशु की माँ के प्रथम दूध से पहला दूध कोलेस्ट्रॉल मिलता है, उससे बच्चे को हो जाता है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, इस प्रकार की इम्यूनिटी टीके द्वारा शरीर में उत्पन्न किया जाता है। जैसे हम लोग वैक्सीन लेते हैं, उसके द्वारा ये आर्टिफिशियल हम लोगों के अंदर लग जाए। जैसे हम लोगों को इंजेक्शन में, वैक्सीन में हम बता देते हैं BCG का लगता है, OPV का लग जाएगा, इस टाइप के। पैसिव इम्यूनिटी, इस प्रकार की इम्यूनिटी में पहले से तैयार एंटीबॉडी को शरीर में, जैसे अभी हम लोग कोविड का जो वैक्सीन लगता है वो हम लोगों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। ये इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हो सकता है, प्रवेश कराया जाता है, जिससे शरीर में इम्यूनिटी विकसित होती है। इससे संक्रमण के प्रति सुरक्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। इसमें एंटीजन को शरीर में प्रवेश नहीं कराया जाता है, बल्कि तुरंत प्रभाव के लिए शरीर में एंटीबॉडी का ही प्रवेश कराया जाता है। जैसे टेटनस का हो गया, बस नॉर्मली। बस इम्यूनिटी चैप्टर इज़ कंप्लीट।